Hello students, welcome back to Sambhav. Dear student, in last many videos, students are continuously asking the same questions again and again from our Sambhav team. और जहाँ तक मैं इन सारे क्वेश्चंस को देखा है तो ऑलमोस्ट मुझे सारे क्वेश्चंस सिमिलियर लग रहे हैं. सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते हुए लग रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर एक्चुअली अगर मैं बिहार स्टेट से बिलोंग्स करता हूँ तो क्या मैं कर्नाटका से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा से, या फिर दिल्ली से, या उत्तर प्रदेश से, किसी दूसरे स्टेट से क्या मैं डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन्स लेने लायक हूँ या नहीं हूँ. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत वन इंडिया है और आप किसी स्टेट्स में हैं तो इट डजेंट मैटर दैट यू आर नॉट एबल टू इनरोल योर सेल्फ इन डिफरेंट स्टेट्स. पॉसिबल है, 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी दूसरे स्टेट में भी अपना एडमिशन्स डिस्टेंस में ले सकते हैं. हाँ, ये अलग मैटर करता है कि उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एडमिशन्स का क्या है, कि उसका स्टडी सेंटर के अलावा एडमिशन सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर ये सब सेम स्टेट बाउंड्रीज़ के अंदर ही होना चाहिए. कुछ तो ऐसे नॉर्म्स हैं, आप दूसरे स्टेट्स में एडमिशन लेंगे लेकिन वहीं के स्टडी सेंटर से आप एडमिशन्स ले पाएंगे और वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा और सारी फैसिलिटीज़ आपको वहीं पे मिलेंगी. मीन्स यू नीड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन द सेम टेरिटरी ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट्स वेयर द यूनिवर्सिटी इज़ सिचुएटेड. सेकेंड थिंग्स, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एडमिशन्स का है कि आप ऑनलाइन एडमिशन्स ले सकते हैं. इन दैट सिचुएशंस दे हैव देयर ऑन रीजनल सेंटर. जैसा कि आप लोग इग्नू को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि आप भारत के किसी भी स्टेट में बैठे हैं, ऑनलाइन आप अपना एडमिशन्स पोर्टल पे डालेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जो रिलेवेंट मांगे जा रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन्स के लिए आपको वो अपलोड करना है. योर एडमिशन्स विल बी कन्फर्म और ईच एंड एवरी डिटेल्स यू विल बी एबल टू सी ऑन योर ऑन पैनल, जहाँ पे वो अपने वेबसाइट्स पे स्टूडेंट्स लॉगिन का लिंक देते हैं और जहाँ पे आप सब कुछ अपना देख सकते हैं. दैट विल बी अपडेटेड एवरीथिंग देयर. बीच में क्या होता है कि आप जिस स्टेट में हैं आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग उनका रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको जाने में रिलीवेंटनेस फील हो रहा है. मीन्स जो मिडिल मैन का रोल प्ले करता है. अगर आपको एडमिशन्स में कोई प्रॉब्लम्स आई है तो अगर अप्लीकेशंस देना है तो यू कैन गो टू योर ऑन रीजनल सेंटर, दे विल ट्रीट यू वेरी प्रॉपरली. अगर आपको बुक्स कलेक्ट करना है यू कैन कलेक्ट फ्रॉम देयर. अगर आपको कुछ किसी सब्जेक्ट्स में चेंजेस करवाने हैं यू कैन डू बाय रीचिंग एट योर रीजनल सेंटर ओनली. यू विल गेट योर आई कार्ड आल्सो फ्रॉम देयर. इवन इसके अलावे अगर आपके मार्कशीट भी आते हैं तो हेड ब्रांच से रीजनल देयर में आते हैं और यू कैन कलेक्ट देयर वेरी रिलेवेंटली. माइग्रेशंस निकलवाना है, डिग्री निकलवानी है, यू विल अप्लाई बाय गोइंग टू योर रीजनल सेंटर ओनली. दे विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस. तो ऐसा भी है. तो सीधे शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के अगर आप निवासी हैं या इंडिया में तो इतना है कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो किसी दूसरे स्टेट में भी आप डिस्टेंस में एजुकेशन कर सकते हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका ऐसा कहना था कि सर क्या अगर मैं BCA या बीलिप्स जैसे कोर्सेज़ को किसी भी यूनिवर्सिटी से करता हूँ तो कैसे पता करें कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास ऑथोराइजेशन है या नहीं है, और अगर है भी तो कौन से सेशन के लिए है, कौन कौन सा कोर्स उसका अप्रूव्ड है, हमें कैसे पता चलेगा. इसके अलावा एक स्टूडेंट्स का ऐसा भी क्वेश्चन था कि सर मेरे चाचा जी कहते हैं कि कभी भी करो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मत करो. तो क्या अगर मैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना इनरोलमेंट करवा चुका हूँ तो क्या वो हमारे लिए बेटर होगा या नहीं होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जो UGC के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, UGC इट्स मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और चाहे उसके कैटेगरी वाइज में कोई यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में लिस्टेड हो या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में लिस्टेड हो या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिस्ट में हो या फिर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में हो, इट डजंट मैटर. ऑल those university have the proper authentic rights to circulate the bachelor or master degree as per the guidelines of the UGC. इसके अलावा अगर वो डिस्टेंस में काम करती है तो चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, इट डजंट मैटर, उस यूनिवर्सिटी को DEB एक गवर्निंग बॉडी है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो,
तो अगर डीईबी ने उसको अप्रूवल दे रखा है तो आप उसमें किसी में भी एडमिशन्स लेंगे तो आपके डिग्री या मार्कशीट या जो भी है वो ऑथेंटिक होगा। बाकायदा उसमें आप ये देखें कि जिस सेशन में आप एडमिशन्स ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को डीईबी का अप्रूवल उस सेशन के लिए मिला हुआ है या नहीं। जिस कोर्स में आप एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं उस कोर्स को देखें कि उसमें उस यूनिवर्सिटी को उस कोर्स को करवाने के लिए अप्रूवल मिला है या नहीं। अगर ये सब कुछ आप चेक कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी ऑथेंटिक। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जिस फॉर्म को भर सकते हैं वहाँ पे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं इसीलिए आपको फॉर्म भरने से रोका जाएगा, ऐसा नहीं है। या कभी सिलेक्शंस प्रोसीजर्स के दौर में ये नहीं कहा जाएगा कि जिस बच्चे ने पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया इसलिए इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। नो, देयर इज़ नो सच डिस्क्रिमिनेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड जो एजुकेशन का है उसमें इस तरीके का भेदभाव नहीं है। अगर यूजीसी ने गाइडलाइंस दिया है तो उसको फॉलो करना है। और सही मायने में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप उठा करके देखेंगे तो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं तो उसमें 90% कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं जो उसे ऑथोराइज्ड हैं। और ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना बेहतर है कि नहीं, प्राइवेट कॉलेज से करना बेहतर है कि नहीं, भाई हर जगह से करना बेहतर है क्योंकि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को ऑथराइज़ किया है और डिग्री जो भी देगी आपको यूनिवर्सिटी देगी। चाहे आप स्टडी करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से या फिर माइनॉरिटीज़ कॉलेज से, डजंट मैटर, डिग्री विल बी गिवन बाय दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ये आता है कि अब पता कैसे करें कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ऑथराइजेशन है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आज आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो जनरेट कर रहा हूँ। आप इसको प्रॉपर चैनल से देखें और जज करें कि आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑथेंटिसिटी के बारे में ईजिली चेक कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पैनल ऑफ द डेस्कटॉप and over there you can just go to any browser, either the Mozilla, Chrome, Internet Explorer, whatever browser do you have. I'm just going to circulate Chrome browser. As it's going to be open in the URL sections, you have to type first of all ugc.ac.in. This is the authentic websites of University Grant Commission. सबसे पहले आपको पता करना है जिस यूनिवर्सिटी से आप करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी यूजीसी में लिस्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पे चेक करें। मान लीजिए आपके सामने 2-3 यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, दूसरा यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार, या फिर MDU यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। तो ये सारे अलग अलग स्टेट्स के हैं, कोई तो यूपी का है, कोई दरभंगा बिहार का है, कोई MDU रोहतक हरियाणा का है। अब आपको इसे चेक करना है क्या ये यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअल में ऑथोराइज्ड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से या नहीं। तो इसमें कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में है। आप यहाँ पे देखिए ये मेन्यू बार है, जस्ट होम, अबाउट अस, ऑर्गेनाइजेशन, यूजीसी ब्यूरो, universities. Yes, exactly, you are at the right platform. When you are going to click over the universities, in a drop down menu you are finding at the left side central university list, a state university list, deemed university list and state private university list. तो dear students, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। तो हम सबसे पहले क्लिक करने जा रहे हैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे। हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए व्हेन यू विल ड्रॉप डाउन देन यू विल फाइंड द ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच विल बी इनलिस्टेड ओवर देयर कि आप कौन से स्टेट की स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कौन से स्टेट का, उत्तर प्रदेश। तो जस्ट क्लिक ओवर द उत्तर प्रदेश। जैसे आपने क्लिक किया अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिस्टेड होंगी, या आप सीधे शब्दों में कहिए जिसको यूजीसी ने ऑथराइज़ किया है, तो वो यूनिवर्सिटी का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपको दिख रहा है अमिटी यूनिवर्सिटी, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी यहाँ पे गिवन है। अब आप इसमें से उस यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिए जिस यूनिवर्सिटी से आप इनरोल किए हो या करने जा रहे हो। जैसा कि मैंने आपको स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 28
सीरियल नंबर पे स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। यस, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट ऑथराइजेशंस इन 2008। तो मीन्स 2008 की फाउंडिंग यूनिवर्सिटी है ये, और अब तक ये चलती आ रही है। तो मीन्स यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंदर लिस्टेड है, तो केवल इसके पास राइट्स है कि ये रेगुलर मोड में कोर्स चला सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस में कोर्स करवा रही है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधे नीचे चलें, ड्रॉप डाउन करें, सबसे बॉटम पे जाने के बाद 1 2 3 फोर्थ कॉलम में आप सेकेंड पोजिशन पे आप देख रहे हैं DEB। यहाँ पे अब आप बहुत अच्छी तरीके देख रहे हैं DEB, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स को रन कर रही है उसका लिस्ट यहीं पे आपको दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड फॉर 2018 to 19 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब 2018-19 के लिए जिसको अप्रूवल मिला है या उससे ऊपर के लिए। तो यहाँ पे नीचे मोर का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ओवर द मोर बटन। जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे एक PDF खुल के आता है। इस PDF पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, University Grant Commission's recognitions to HEIs for academic year 2018-19 and onwards for programs through the open and distance learning mode। और ये कब अपडेट हुआ है, 8/5/2019 को। अब आप इसमें देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी होगी अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी का नाम क्या, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसको 2018 से 19 और 19 से 20 के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं इसमें या प्रोग्राम, 46 हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2018 to 19 एंड 19 to 20। और कोर्स कौन कौन सा है ये आप देख लीजिए। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स से, BA पोल साइंस हिस्ट्री से है, सोशियोलॉजी से है। इसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि BLIBS है या नहीं है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तब हम यहाँ नीचे चलते हैं, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यस एग्जैक्टली। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 8th नंबर पे BLIBS जैसे कोर्स है। मतलब अगर किसी बच्चे ने BLIBS में अगर इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन्स लिया है और वो 2018 से 19 के सेशन में लिया है या 19 से 20 के सेशन में, तो ये कोर्स ऑथेंटिक है, वैलिड है, और ये हर जगह इसकी वैल्यू की जाएगी। अब हम इसमें देखना चाहते हैं क्या सुभारती यूनिवर्सिटी को है या नहीं है। तो वैसे इसमें बहुत अल्फ़ाबेटिकल नाम है, ड्रॉप डाउन करेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, सर्च करते हैं, Ctrl+F, और ये सर्च बटन में नाम लिखते हैं सुभारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 75th सीरियल नंबर पे यहाँ पे दिया गया है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। इसे भी 2018-19 और 19-20 के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। इसमें कितने प्रोग्राम अप्रूव्ड हैं, 22। क्या यहाँ पे BLIBS जैसे कोर्स अप्रूव्ड हैं? अगर आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ BLIBS की बात कर रहा हूँ, चाहे BCom हो, BCA हो, BBA हो, MBA हो, वॉट एवर कोर्सेज, वो इसमें इनलिस्टेड है या नहीं है। तब आप इसमें देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4th नंबर पे देखिए ज़रा। ये जो आप देख रहे हैं 4th नंबर पे, ऑलरेडी इसमें क्या है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इनलिस्टेड है। मतलब यहाँ से BLIBS जैसे कोर्स को करना वैलिड है। कौन से सेशन में, 2018 से 19 या 19 से 20 सॉरी। आप इसी में LNMU की बात करिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की है। तो आप यहीं पे सर्च बॉक्स में फिर से सर्च कीजिए, यहाँ पे लिखिए LALIT, ललित नारायण दिख रहा है। ये 10th सीरियल नंबर पे बिहार की एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, 2018-19 और 19-20 के लिए इसे भी अप्रूवल मिला हुआ है। इसके पास सुभारती से 2 कोर्स ज़्यादा है, उसके पास 22 से इसके पास 24 है। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि क्या इस यूनिवर्सिटी में BLIBS जैसे कोर्स हैं या नहीं है। यस एग्जैक्टली राइट। आप यहाँ पे देखिए 3rd पोजीशंस पे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज, ये भी आपको 3rd प्लेस पे दिख रहा है अच्छी तरीके से। तो मीन्स यहाँ से भी BLIBS करना ऑथेंटिक है, लेकिन कौन से सेशन के लिए, 18-19 और
20 के लिए। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को जज कर सकते हो कि क्या उसे अप्रूवल है या नहीं है। अब आप मान लीजिए जैसे हम रोहतक की किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, MDU, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MAHARSH, महर्षि। यस, दिख गया। ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की है। इसको भी 18, 19 और 19 के लिए 20 के लिए अप्रूवल है। लेकिन इसके पास क्या सब कोर्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें है BA, BCom, MA, MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के पास, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, बट इसके पास 10 कोर्स के लिए अप्रूवल है जिसमें बीलीव्स कोर्स नहीं है। केवल 10 कोर्स मिला हुआ है जिसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स नहीं है। तो मीन्स अगर कोई कहता है कि यहाँ से कर लो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये यूनिवर्सिटी रन ही नहीं कर सकती इस कोर्स को। और भी सर्च करना है, आप सर्च कीजिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को सब जानते हैं, अब आप यहाँ पे लिखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि 16 पोजीशन पे दिल्ली की एक स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में। ये भी 2018, 19 और 19 से 20 के लिए इसको अप्रूवल है। इसके पास कितने कोर्स हैं? केवल 10 कोर्स हैं। इसमें देखते हैं बीलीव्स है या नहीं। तो यहाँ पे है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल BA, BCom और MA, MCom जैसे कोर्स हैं। मीन्स दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो डोंट हैव द राइट्स टू सर्कुलेट एनी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्सेज या BCA, MCA, BBA, MBA, दिस टाइप ऑफ कोर्स, IT मैनेजमेंट कोर्स ये रन नहीं कर सकती है। मतलब क्योंकि इनके पास केवल 10 कोर्सेज के लिए अप्रूवल है। इस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी को आसानी से जज कर सकते हो और जांच सकते हो कि अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ या जिस सेशन में एडमिशन्स ले रहा हूँ तो क्या ये मेरा ऑथेंटिक है या नहीं है। और इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते और वो फिर प्रॉब्लम में सफ़र करते हैं। सॉरी। इस तरीके से अब आप जज कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस तरह के की नॉलेज हो और आगे चल के वो कहीं पे प्रॉब्लम में ना फंसे और कॉन्फिडेंट होकर के किसी भी कोर्स को सर्कुलेट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।